लास्ट 1 वीक में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। और जिसने भी एनरोल करा, मैंने सब स्टूडेंट से पूछा कि, और मुझे ये पता चला कि वो पहले ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे थे और उन्होंने फिर हमारे साथ एनरोल करा। और उसके बहुत से रीजंस हैं, लेकिन कुछ रीजंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला रीज़न कि वो ग्रुप क्लासेस में पढ़ रहे थे, बैचेस में पढ़ रहे थे। और बैचेस से मेरा मतलब है कि उस बैच का जो साइज़ था वो था जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। और किसी बैच में तो देयर आर मोर देन 30 स्टूडेंट्स। So now when there are more than 30 students, तो obviously there is no group participation, there is no student participation। आप एज अ स्टूडेंट सिर्फ वहाँ पे सुन रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे अपना फीडबैक नहीं दे रहे, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो एक्चुअली आपको नहीं पता चलता है कि आपने यहाँ से शुरू करा था तो आपका क्या ग्राफ ऊपर गया, क्या वो ग्राफ स्टेगनेंट रहा। what do you want to see that your graph should actually go up। आप में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जब पार्टिसिपेशन नहीं है, वहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस सही ट्रैक पे जा रही है कि नहीं जा रही, क्या वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। सो दैट वॉज समथिंग दैट वॉज लैकिंग इन ऑल द स्टूडेंट्स, एंड दैट्स हाउ दे एनरोल विद अस, एंड दैट्स वाई दे एनरोल्ड विद अस। उन्होंने हमारे साथ क्यों एनरोल करा कि हमारे पास ग्रुप क्लासेस नहीं हैं। मैं हर बच्चे की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और उनको चाहे लॉजिक्स क्लियर कराना है, चाहे इवैल्यूएशन है, चाहे आइडियाज क्रिएट कराना। फॉर एग्जांपल एक डिस्क्राइब इमेज है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैम ये इमेज है, अब इसमें क्या बोलें। कई बार तो बच्चे मुझे इमेज का स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि मैम इस इमेज पे क्या बोलें, एंड देन दैट्स वेयर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रेनर कम्स, जहाँ पे मैं उस बच्चे को रिप्लाई करती हूँ कि ठीक है, इस इमेज में बच्चा ये हम बोल सकते हैं। मैं उनको वर्ड्स बताती हूँ, फिर वो सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, देन दे शेयर दैट विद मी। सो उनकी राइटिंग हो गई, उनकी स्पीकिंग हो गई। दैट इज डन 1-on-1 बेसिस, इट्स नॉट अ ग्रुप। उसमें उनका टाइम मैनेजमेंट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको बोलती हूँ कि बच्चा अपने आप को टाइम मैनेज करो। 20 सेकेंड्स प्रिपरेशन के लिए लो, 1 to 3 मिनट्स के लिए बोलो। 30 सेकेंड्स प्रिपरेशन के लिए अपने मोबाइल में, आई टेल माई स्टूडेंट्स कि अपने मोबाइल में टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। सो दिस इज हाउ आई टेक द पर्सनल इंटरेस्ट, और आई टेक माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस बच्चे का जो डिजायर्ड स्कोर उसको चाहिए वो आए। एंड इट्स नॉट दैट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक स्टूडेंट में भी उसको बोलती हूँ कि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने भी ट्राई उतना ही करना है जितना ट्रेनर ट्राई कर रहा है। एंड दैट्स हाउ माई स्टूडेंट्स आर एक्चुअली स्कोरिंग 110, 115, 20, 25। मेरे स्टूडेंट्स के स्कोर आ रहे हैं। मोर ओवर इट्स नॉट जस्ट दैट आई एम गाइडिंग देम, जो स्टडी मटेरियल मेरा उनके पास जाता है वो स्टडी मटेरियल बहुत है, इट्स ह्यूज, and it's more than enough for anyone to get ready for Duolingo practice test। मेरा स्टडी मटेरियल में स्ट्रैटेजीज हैं, दे आर डिफरेंट लेवल्स, लाइक बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है। उसके बाद मेरे वॉइस नोट्स हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों को उन्होंने क्लास ले ली, उन्होंने समझ में भी आ गया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने नोट्स नहीं लिए। बिकॉज मेरा स्ट्रेस होता है कि जब मैं बोल रही हूँ तब सिर्फ सुनो, उसको लिखो नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो सुनते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली हमारी ह्यूमन मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो वो भूल भी जाते हैं। तो उसके लिए मैं उनको वॉइस नोट्स देती हूँ। वॉइस नोट से क्या होता है, मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनके पास, जिसको वो बार बार सुन सकते हैं किसी भी क्वेश्चन आइटम को क्लियर करने के लिए या उसको समझने के लिए। So everyone, if you are also looking for the right guidance in training, in your doubt clearing, in your study material या किसी evaluation के लिए, you can contact us।